हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज ज्ञान। आज हम लोग बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स 1992 के चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। इसमें मोटर व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रूल्स को देखेंगे। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 3 के क्वेश्चंस किए थे। जिन्होंने नहीं देखा है वो बिहार मोटर व्हीकल्स रूल्स के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ, मुझे भी लगे कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर 4 है रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो रूल नंबर 40 है रजिस्टरिंग अथॉरिटी, तो जो बोल रहा है इसमें कि द डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर शैल बी द रजिस्टरिंग अथॉरिटी provided that a motor vehicle inspector may be on being authorized by the registering authority perform any duties of the registering authority under the act and rules। मीन्स कि डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर रजिस्टरिंग ऑफिसर होंगे और मोटर वाहन इंस्पेक्टर भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी की तरह कार्य कर सकते हैं बशर्ते रजिस्टरिंग अथॉरिटी उसे ऑथराइज करे। मीन्स कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर भी रजिस्टरिंग अथॉरिटी का काम कर सकते जब उसे ऑथराइज किया जाए तो। नेक्स्ट रूल है 41 एप्लीएट अथॉरिटी। इसमें द अथॉरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट एनी एप्लीएबल ऑर्डर अदर देन ए ऑर्डर अंडर चैप्टर 3 ऑफ सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट शैल बी द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मीन्स कि एप्लीएट अथॉरिटी जो डीएम होंगे वो सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 के चैप्टर 3 को छोड़कर कोई भी दूसरे चीज़ की अपील सुनेंगी। जैसे हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था चैप्टर 3 में, चैप्टर 2 में कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में से किसी भी तरह के अपील को देख सकते हैं। और यहाँ पे मीन्स कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के केस में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपील का सुनवाई नहीं कर सकते हैं और दूसरे केस का सुनवाई वो करते हैं, वो जो हम लोगों ने पढ़ा था। जो नेक्स्ट पॉइंट है द अथॉरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट एनी ऑर्डर अंडर सेक्शन 53। सेक्शन 53 में सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के बारे में बात कही गई है। तो वो जो रूल्स 43 का है शैल बी द स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। रूल 43 हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे अभी। तो ऐसे हम बता देते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अगर किसी का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है किसके द्वारा, जो रूल 43 में मेंशन है उसके द्वारा, जिसके पास मीन्स रूल 43 में ऑथराइज है वो कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी या सेक्रेटरी है वहाँ के। तो ये सब अगर रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करते हैं तो अपील स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इसका सुनवाई करेंगे, अपील को सुनेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 3 रूल नंबर 41 में द अथॉरिटी टू हियर अपील्स अगेंस्ट एनी एप्लीएबल ऑर्डर पास्ड बाय एन इंस्पेक्टर ऑफ मोटर व्हीकल्स और एन ऑथराइज्ड टेस्टिंग स्टेशन अंडर सेक्शन 56। सेक्शन 56 को हमने मेंशन किया यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। ये जो मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 है उसका जो सेक्शन 56 है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। तो रजिस्टरिंग अथॉरिटी हैव जुडिक्शन इन द एरिया इन विच ऑर्डर हैज पास्ड। मीन्स कि सेक्शन 56 सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के बारे में जो बात कही गई है कि फिटनेस ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल के केस में जो कि इंस्पेक्टर या किसी टेस्टिंग स्टेशन के खिलाफ अपील की सुनवाई रजिस्टरिंग अथॉरिटी करेगी। और हम लोगों ने अभी पढ़ा था रूल 40 में रजिस्टरिंग अथॉरिटी कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। नेक्स्ट जो हमारा रूल है 42 अपील्स कंडक्ट एंड हियरिंग ऑफ। इसमें किस तरह से अपील और सुनवाई होगा ये डिस्कस है। एन अपील अंडर रूल 41 शैल बी प्रिफर्ड इन डुप्लीकेट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम सेटिंग फॉर कॉन्साइजली द ग्राउंड ऑफ ऑब्जेक्शन ऑफ द ऑर्डर अगेंस्ट विच द अपील इज प्रिफर्ड फॉर प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 44। मीन्स इसमें आपको जो भी ऑर्डर पर अपील करनी है उस ज्ञापन को संक्षेप में आपत्ति की जा सकती है और जो भी आपत्ति करेंगे उसके खिलाफ अपील होगा और जो फी है रूल 44 में जो मेंशन है वो भी पे करना है। इसमें जो पॉइंट 2 है एनी पर्सन प्रिफेरिंग एन अपील एंड इंटाइटल टू ऑब्टेन ए कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फिल्ड विद द रजिस्टरिंग अथॉरिटी
and connected with the order against the prefers the appeals on payment of fee prescribed under Rule 44. जो मीन्स कि इसमें जो व्यक्ति अपील करेगा वो रजिस्टरिंग अथॉरिटी से दायर किसी दस्तावेज की कॉपी लेने का हकदार है। इसके लिए जो पेमेंट देना है वो रूल 44 में मेंशन है। हम लोग आगे रूल 44 पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट पॉइंट है, द एप्लीएट अथॉरिटी में गिव एनी पर्सन इंटरेस्टेड इन द अपील ए कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट कनेक्टेड विथ द अपील ऑन पेमेंट ऑफ फी प्रिस्क्राइब्ड अंडर रूल 44। सेम चीज़ है कि एप्लीएट अथॉरिटी कोई भी डॉक्यूमेंट अपील से जुड़ा किसी भी पर्सन को दे सकता है बशर्ते कि उसने फी पे किया हो उसके लिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 4, जो हम लोग रूल नंबर 42 में पढ़ रहे हैं, व्हेन एन अपील इज लॉज इन नोटिस शैल बी इशूड टू द अथॉरिटी विच पास द ऑर्डर। अपील ओके अथॉरिटी में डायरेक्ट किसी ऑर्डर के खिलाफ कोई भी अपील होता है तो उस ऑर्डर को जारी करने वाले को एप्लीएट अथॉरिटी नोटिस जारी करता है। ये चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। जो हमारा नेक्स्ट रूल है 43, द अदर अथॉरिटी टू सस्पेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मीन्स कि अदर जो भी अथॉरिटी के पास भी पावर है कि रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड करने का। द अदर अथॉरिटी टू सस्पेंड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 53 शैल बी एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो हम लोग ने रूल 43 के बारे में पीछे भी बात किया था, यहाँ पे रूल 43 यहाँ पे ये रूल 43 तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था, वही चीज़ है यहाँ पे रूल 43 कि कौन कौन से, जैसे सेक्शन 53 में क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ों के लिए रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया जाता है, जैसे वो डेंजरसली गाड़ी चला रहा है या बहुत सारे केस है। उसके बारे में हम लोग बाद में मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जब पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। तो इसमें इनको पावर दिया गया है कि ये लोग भी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी एंड सेक्रेटरी स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ये सब भी सस्पेंड कर सकती है रजिस्ट्रेशन को। 44 में जो मेंशन है, द फी पेबल अंडर चैप्टर 4 ऑफ द एक्ट, ये रूल 44 में मेंशन है। इस दो तो इसमें जो बात है कि फ़ी के बारे में जो भी डिस्कशन है यहाँ पे, वो सब में क्या होता है कि अमेंडमेंट होते रहते हैं। अभी बहुत सारे चेंजेज हो गए हैं इसमें, सारे फ़ी के बारे में कि रजिस्ट्रेशन करने का कितना फ़ी लगेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब सारी चीज़ें अभी बदल गई है। ये हम लोग रूल 1992 पढ़ रहे हैं। जो हम अमेंडमेंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे कितने कितने फ़ी अब लग रहे हैं। तो इसे मैंने छोड़ दिया है। बस आपको ध्यान में रखना है कि रूल 44 में मेंशन है फ़ी पेबल अंडर चैप्टर 4 के बारे में। चैप्टर 4 के जो भी फ़ी जमा करना है वो रूल नंबर 44 में मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा रूल 45 है, एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। इसमें जो पढ़ना है, द स्टेट गवर्नमेंट में इफ इट इज ओपिनियन दैट it is in the public interest to general or social exempt totally or partially any government department associate ओके रूल 40 मीन्स इसमें बिहार सरकार के पास पावर है कि मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन की फ़ी में छूट दे सकती है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर द्वारा। किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी लोकल अथॉरिटी या इंडिविजुअल को भी छूट दे सकती है। ये सब चीज़ें लिखी हुई है इसमें। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन मीन्स टीलिंग, शोविंग, हार्वेस्टिंग और क्रशिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ओके नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्सन और मटेरियल्स एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ओके। मीन्स कि अगर कृषि कार्य के लिए जैसे कोई कटाई, बुआई, जुताई जैसे काम करती है यूज करने वाली गाड़ी पर छूट देगी, बट उस पर व्यक्ति या सामान नॉट इंक्लूड द ट्रांसपोर्ट और पर्सन और मटेरियल्स नहीं यूज करता हो तो उस पर बिहार सरकार उस पर छूट देती है, एग्जम्पशन करती है रजिस्ट्रेशन फी से। नेक्स्ट जो है अफोर्डिंग फ्री मेडिकल एंड अदर रिलीफ। अगर कोई मेडिकल फैसिलिटी या किसी राहत कार्य के लिए राहत कार्य देती है फ्री में, तो उस व्हीकल का भी रजिस्ट्रेशन में छूट देती है सरकार। जो नेक्स्ट है, इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स बिलोंगिंग टू देम, कौन कौन से कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अगर मोटर व्हीकल्स उसके हैं तो उन पे भी छूट है। जैसे द टेक्निकल कोऑपरेशन मिशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड नेशन एजेंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन,
द अमेरिकन पीस क्रॉप्स वॉलंटियर्स। मीन्स ये लोग, ये सब ऑर्गेनाइजेशन के लोग अथॉरिटी आते हैं और यहाँ पे कुछ कार्य करते हैं। तो ये सब के लिए रजिस्ट्रेशन में जो फ़ी है इसके पेमेंट में एग्जम्पशन है, और होना भी चाहिए। ये लोग अगर आ रहे हैं कुछ अगर कार्य के लिए, कुछ अच्छे के लिए ही आएंगे, तो होना भी चाहिए। रूल नंबर 46, ग्रांट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन। इसमें ग्रांट, टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ग्रांट कैसे होगा यहाँ पर डिस्कस है। जो पॉइंट 1 है, एन एप्लीकेशन फॉर ए सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ पीरियड ऑफ वैलिडिटी फॉर्म CRTMA नॉट बी मोर देन 1 मंथ एट वन टाइम। मीन्स कि अगर किसी का टेम्पररी रजिस्ट्रेशन करना है तो फॉर्म CRTM.A भरना होगा और उसके साथ जो फी है वो देना होगा। एक बार में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन 1 मंथ से ज़्यादा का नहीं होगा। यहाँ पे लिखा हुआ नॉट बी मोर देन 1 मंथ एट वन टाइम, एट एनी वन टाइम, ये बात है। जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट 3 है, पॉइंट 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने उसे स्किप कर दिया है। पॉइंट 3 है कि द अदर अथॉरिटी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43 टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का जो सेक्शन 43 में मेंशन है, इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर शैल बी द ऑफिसर ऑफ द मैन्युफैक्चर। ओके, इसमें जो बात कही गई है कि मोटर व्हीकल जो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के अप्रूवल पर मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चर के ही एक ऑफिसर टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे, जो कि सेक्शन 43 में मेंशन है। और वो जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन देंगे वो एक मंथ के लिए वैलिड होगा और उसका रिन्यू नहीं होगा। और नेक्स्ट जो हमारा 4 है, द टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क टू बी असाइंड बाय एनी रजिस्टरिंग अथॉरिटी स्पेसिफाइड इन फर्स्ट कॉलम ऑफ 3rd शेड्यूल। मीन्स टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में 3रे शेड्यूल के 1st कॉलम में मेंशन है ये बातें, कि कैसा रहेगा रजिस्ट्रेशन मार्क, कैसे उसका प्रोसेस होगा, कैसा मीन्स वो दिखने में रहेगा, कितना हाइट रहेगा उसका, वो सब बातें में। जो क्वेश्चन जो पॉइंट 5 है, द अथॉरिटी ग्रांटिंग ए सर्टिफिकेट ऑफ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन शैल असाइन ए टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क to the vehicle and the owner shall cause a shade mark to display the front and rear vehicle in the prescribed manner। मीन्स कि जो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क को डिस्प्ले करना है व्हीकल के आगे और पीछे, जो प्रिस्क्राइब मैनर है, ये सब हम लोग शेड्यूल में पढ़ेंगे, उसके बारे में बात कही गई है कि फ्रंट और बैक में आपको एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मार्क को लगाना है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन मार्क को भी लगाना है। 47 जो है रूल नंबर, फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड टू सर्टेन पर्सन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स। इसमें जो बात कही गई है कि किसी निश्चित व्यक्ति को भी व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा है, वो यहाँ पर मेंशन है। द रजिस्टरिंग अथॉरिटी मे डेप्यूट द मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर एट एनी प्लेस specified in the application for verification of such particulars and requirements on any day or specified by the registering authority if the number of motor vehicles to be so inspected at such place exceed 20। मीन्स रजिस्टरिंग अथॉरिटी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर को डिप्यूट करेगा, नियुक्त कर सकता है किसी दिन के लिए या कुछ स्पेसिफिक दिनों के लिए, यदि 20 से अधिक मोटर व्हीकल का इंस्पेक्शन करना हो तब। जो नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 48, रिकॉर्डिंग द पार्टिकुलर्स ऑफ एग्जाम्पशन। मीन्स कि इसमें जो मेंशन है, जो हमने इसको देखा था, इसमें जो मेंशन है कि जितने भी छूट दिए गए हैं सारे विवरण का रिकॉर्ड रखना है इस रूल्स के तहत। मीन्स आपको याद रखना है जितने भी छूट दिए जाते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस को यूज करके, उसके विवरण का रिकॉर्ड रखना होता है। और वो जो मेंशन है ये मेंशन है कहाँ पे, रूल नंबर 48 में मेंशन है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, रूल है 49, अप्रूवल ऑफ द प्लेट बियरिंग रजिस्ट्रेशन मार्क। द रजिस्ट्रेशन मार्क डिस्प्लेड ऑन द मोटर व्हीकल बाय द रजिस्टर्ड ओनर विद इन 30 days ऑफ द साइन। ओके,
अप्रूव्ड बाय द रजिस्टरिंग अथॉरिटी। मीन्स कि प्लेट जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट आप समझ रहे हो, नंबर प्लेट मेंशन होता है, उसका अप्रूवल करवाना होता है रजिस्टरिंग अथॉरिटी के द्वारा, और अप्रूवल रजिस्ट्रेशन मार्क के मिलने के 30 दिनों के अंदर ही करवाना होता है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट जो रूल है हमारा, रूल नंबर 50, पार्टिकुलर्स टू बी एग्जिबिटेड ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। मीन्स परिवहन वाहन में क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या प्रदर्शित करना है, वो यहाँ पर बताया गया है। जो पार्टिकुलर्स टू बी एग्जिबिटेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मीन्स परिवहन वाहन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लेफ्ट साइड में क्या प्रदर्शित करना है वो यहाँ पे मेंशन है कि अगर मोटर कैब या मैक्सी कैब है, मतलब ऑटो जो आप देखते होंगे, उसमें क्या क्या मेंशन करना है लेफ्ट साइड में, नंबर ऑफ पैसेंजर परमिटेड टू बी कैरीड, मीन्स कितने पैसेंजर को परमिशन मिला है इसमें कैरी करने का, मिनिमम फेयर कितना मिनिमम फेयर है और कितना चार्जेबल फेयर है वो सब मेंशन करना है, रेट ऑफ फेयर कितने दर से फेयर लगेगा, कितने किलोमीटर का कितना फेयर है वो यहाँ पे मेंशन करना है हर व्हीकल के लेफ्ट साइड में, जो भी मैक्सी कैब या मोटर कैब्स है। फोर्थ में है रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ व्हीकल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर भी व्हीकल का वहाँ पे मेंशन करना है जो भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करते हैं। बी में है अगर इन केस ऑफ अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मीन्स मैक्सी कैब नहीं है या मोटर कैब नहीं है, तो उस केस में जो मेंशन करना है वो है चेसिस नंबर, फर्स्ट में चेसिस नंबर मेंशन करना है, अनलैडन वेट डिनोटेड बाय UW, मीन्स अनलैडन वेट को भी मेंशन करना। अनलैडन वेट क्या होता है कि वेट ऑफ द बॉडी ऑफ व्हीकल विथ फ्यूल, मीन्स कि इसमें जो भी ड्राइवर होते हैं, कोई ड्राइवर कोई भी पैसेंजर या कुछ भी वेट ना हो, सिर्फ गाड़ी हो, सिर्फ गाड़ी का वेट जब होगा तो अनलैडन वेट, ये अनलैडन वेट को भी मेंशन करना होता है। ग्रॉस व्हीकल वेट, ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में भी समझते हैं कि ग्रॉस व्हीकल वेट में होता है कि व्हीकल का वेट तो होता ही है और उस पर जितना मैक्सिमम कैपेसिटी है उसका वेट को ढोने का या पैसेंजर को मैक्सिमम कैपेसिटी जितना है वो दोनों को अगर हम सम कर दें तो टोटल जो वेट आएगा वो ग्रॉस व्हीकल वेट आएगा। मीन्स व्हीकल का वेट, ड्राइवर, ऑयल और जितना मैक्सिमम, मान लेते हैं कि कोई 100 kg का कोई व्हीकल है और उस पर कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी 500 kg का है, तो उसका ग्रॉस व्हीकल वेट होगा 1500 kg, 1500 kg। उस पर ऑयल भी जितने भी सब जोड़ के जो 500 kg है तो 1500 kg। नेक्स्ट जो है फ्रंट एक्सल वेट के बारे में बताना है, रियर एक्सल वेट के भी बारे में बताना है। ये फ्रंट एक्सल वेट क्या होता है कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटेड वेट दैट मे बी सपोर्टेड बाय एन एक्सल ऑफ ए रोड व्हीकल, मीन्स फ्रंट एक्सल जो है वो कितना लोड को सपोर्ट करता है उसके बारे में भी करना है। नंबर ऑफ पैसेंजर कितना इसमें आ सकता है उसके बारे में, नंबर साइज, ये सब के बारे में भी आपको उसमें बताना होता है कि नंबर ऑफ साइज एंड प्लाई रेटिंग ऑफ टायर्स, मीन्स नंबर कितने संख्या है, कितना साइज है उसका, प्लाई रेटिंग ऑफ टायर्स मीन्स कितना उसमें, ये प्लाई रेटिंग मतलब होता है कि स्ट्रेंथ ऑफ टायर का कितना स्ट्रेंथ है वो सब भी मेंशन करना होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है 2, द नेम एंड एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ओनर शैल बी एग्जिबिटेड ऑन बोथ साइड ऑफ एवरी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, मीन्स कि कौन इसका ओनर है और उसका एड्रेस क्या है, मीन्स फ़ोन नंबर, एड्रेस, जो रजिस्टर्ड ओनर है उस व्हीकल का, उसका मीन्स व्हीकल के अंदर दोनों तरफ दोनों साइड में मेंशन होना चाहिए, वो लगा होना चाहिए। ये सेक्शन 84 में जो जनरल कंडीशंस अटैचिंग टू ऑल परमिट ये सब मेंशन है वहाँ पे, तो ये सब आपको वो सब व्हीकल जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है उसमें लगा होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है 3, द लेटर्स एंड फिगर ऑफ द पार्टिकुलर्स टू बी एग्जिबिटेड अंडर सब रूल 1 शैल नॉट बी लेस देन 20 mm इन हाइट, मीन्स कि जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो सब जो वर्ड के हर लेटर के जो हाइट होंगे 20 mm से कम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत छोटा छोटा लिख दिए तो किसी को विजुअल ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसका जो लेस देन 20 mm नहीं होना चाहिए
हाइट। आज हम पूरे सेक्शन जो चैप्टर 4 के सारे रूल्स को नहीं पढ़ रहे हैं। रूल्स इसमें टोटल रूल्स जो हैं 64 तक हैं, 40 to 64 रूल्स हैं चैप्टर 4 में। तो हमने आज 40 से 50 तक ही मेंशन किया, कल हम 51 से 64 तक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।